So, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain, lecture number 8, course Linear Algebra. I talked to you in the last lecture. In this lecture, we will be covering some application example कि हमारे fields में हमें कैसे problems होते हैं जिनकी वजह से हम मैट्रिक्स systems और इनको यूज करते हुए अपने problems को solve कर सकते हैं. तो हम एक ही एप्लीकेशन एग्जाम्पल को इसमें देखेंगे. लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है. मैं उसका हमारा हमेशा जो इन है, हमारी अगर एक इन और आउट जो होगा वो बराबर होगा इस फ्लो में, ठीक है. इस में होगा फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट, ठीक है. अब मैं वो फ्लो इन और फ्लो आउट की डायग्राम बनाता हूं. ये x2 है, जो बाहर आउट हो रहा है ये 300 है, ये जो इन हो रहा है ये 300 है, और इधर जो इनवर्ड इसके अंदर एक आ रही है ये 500 है, और इस पॉइंट को आप ए कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप बी कह सकते हैं, ठीक है. फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये एक आ रहा है x4, और ये आप अगर ऊपर देखें तो ये सी पॉइंट इसे कह लें. ये अंदर जो आ रहा है ये 100 है, ये x3 है, और ये इधर नीचे पॉइंट डी है आपके पास. यहाँ पर इस पॉइंट डी से इसकी तरफ जो वेरिएबल जा रहा है ये x4 है, और ये आपका पॉइंट डी है. इधर जो आउटवर्ड एक फ्लो है ये 600 है, और इधर जो पॉइंट सी की तरफ एक इनवर्ड फ्लो है ये 400 है. अच्छा, हमारा जो फ्लो इन है वो फ्लो आउट के बराबर है. अब हम पॉइंट ए बी और सी या डी को छोड़ देते हैं एक दफा और सिर्फ आउटवर्ड पे देखते हैं कि आउटवर्ड पे क्या सिस्टम है. ये x5 है, ठीक है. x3 आउटवर्ड आ रहा है, मैं यहां से शुरू करता हूं, ठीक है. x3 आउटवर्ड, आउटवर्ड वालों को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है. 100 इनवर्ड, और जो इनवर्ड है उनको माइनस के साथ लिखूंगा. ये फिर इनवर्ड है तो ये -400, ये आउटवर्ड है तो +600, और ये इनवर्ड है -500, ठीक है. ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, ये आपस में कैंसिल हो गए तो मैं इनको लिखता ही नहीं. तो फ्लो इन फ्लो आउट के बराबर होता है. तो अगर मैं इस सारों को उधर ले जाऊंगा तो ये फ्लो जो माइनस वाली टर्म्स है तो वो फ्लो इन फ्लो आउट के बराबर हो जाएगा. तो लेट्स सपोज कि वो मैं टर्म्स इधर ले आया, इसमें से मैंने माइनस के साथ लिखी है तो मैं इनको 0 के बराबर कर देता हूँ. इससे आप अपने x3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. हमने अपना हमारे पास कितने अननोन्स है, एक x, अच्छा ये जो आपका है ना ये x1 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है. मैंने 4 अननोन्स में से एक अननोन तो अभी फाइंड कर लिया x3, ठीक है. तो इससे x3 की क्या वैल्यू आएगी, -100, -400, -500, और ये -500,
माइनस का 1000 प्लस का 600, इधर माइनस का 400 होगा, दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव 400 हो जाएगा। तो आपको क्या है, इस पॉइंट को आपको गौर में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पॉइंट ए के लिए ना एक इक्वेशन लिखूंगा यहां पर। अच्छा, पॉइंट ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं। पॉइंट ए पे आपका 300 इनवर्ड आ रहा है, फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट, और 500 इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। और x1 और x2 आउटवर्ड है। इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 800। अब मैं पॉइंट बी की तरफ जाता हूं। पॉइंट बी के ऊपर आपका जो है x4 इनवर्ड है और x2 इनवर्ड है, x3 आउटवर्ड है। एक दफा x3 को एज इट इज लिखते हैं, x3 आउटवर्ड है प्लस 300 भी आउटवर्ड है। चार ही कनेक्शन है ना, और तो इसको मैं लिख सकता हूं x2 प्लस x4 इज इक्वल टू x3 प्लस 300। x3 आपके पास क्या है, 400 है, तो ये आपके पास 700 के बराबर आ गया, ठीक है। सी पॉइंट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो सी पॉइंट पे आपके पास 400 इनवर्ड है प्लस 100 इनवर्ड है, और x4 और x5 जो है वो आउटवर्ड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, हमारे पास हर पॉइंट पर 4 कनेक्शन थे, पर पॉइंट डी पे हमारे पास 3 कनेक्शन है। 600 आउटवर्ड है और x4 और x5 जो है वो इनवर्ड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 600, ठीक है। हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस होंगी, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 800। दूसरी इक्वेशन ये हो गई x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 700। तीसरी इक्वेशन ये होगी x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 500। और चौथी इक्वेशन ये होगी x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 600। आपके पास पहले तो x3 भी अननोन था, और मैंने सिर्फ आउटवर्ड बाउंड्री पे फ्लो इन फ्लो आउट, फ्लो इन को इज इक्वल टू फ्लो आउट रख के x3 इज इक्वल टू 400 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये रेजर ले लेता हूँ। मैं एक दफा इस डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम सेव करने, और इसी पे आपको दोबारा अब इन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाएं। अच्छा, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ये अगर 4 इक्वेशंस हैं, मैं इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। हमारे वेरिएबल्स जो हैं पहले वो मैं लिख देता हूं। अब वो x1 x2 x3 सॉरी x3 हमारा वेरिएबल नहीं है, दैट विल बी x4 एंड x5। ये हमारे 4 वेरिएबल्स हैं। तो मैं अब इनके टर्म्स पे इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। पहले x1 के कोफिशिएंट्स, पहली इक्वेशन में
ए पॉइंट वाली होगी, दूसरी इक्वेशन बी, फिर तीसरी सी, चौथी डी। ठीक है, तो ये x1, ये x2 और x4 0, x5 0 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये 800। ठीक है, फिर आपके पास x2, x1 0। अच्छा, मैं इस तरह पहले पूरी कर लूंगा। तीसरी इक्वेशन में भी x1 0 और चौथी इक्वेशन में आपके पास, अच्छा पॉइंट डी पे वो था x1 प्लस x5, सॉरी, x1 प्लस x5 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। और दूसरे में x2 के अब लिख रहे हैं, पहले में 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में 0 और चौथे में भी 0। और x4 के कोफिशिएंट्स, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा भी 1 और चौथी में 0। ठीक है, और पांचवें में x5, ये चौथा वेरिएबल x5 है, इसकी पहली इक्वेशन में 0, दूसरी इक्वेशन में भी 0, तीसरी में 1 और चौथी में भी 1। 800 और फिर 700 कांस्टेंट है आपका, फिर 500, फिर 600। ठीक है, ये अब आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, और इसके अंदर आप करेंगे, इसके अंदर आप फिर अपने रो ऑपरेशंस करेंगे और पूरी आप रो एक्विलिन फॉर्म अपनी सारी बनाएंगे। एक्विलिन सिस्टम जब आप बना लेंगे तो ये आपके पास x1 यानी कि ये 1 0 0 0, फिर ये 0 1 0 0 0 0 1 0। जब इस तरह से आप इसकी रो रिड्यूस्ड एक्विलिन फॉर्म बनाएंगे रो ऑपरेशंस करके, तो आपके पास x1 x2 जो है ये इस तरह से आएंगे। x5 जो आपका आएगा वो फ्री वेरिएबल आएगा। ठीक है, और ये सारे जो है x1 जो आएगा ये आएगा 600। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा, x1 जो है वो 600 माइनस x5 आएगा, x2 जो होगा वो 200, 600 माइनस x5 और 200 प्लस x5 होगा। और जो आपके पास x3 है उसकी वैल्यू तो आपने निकाल दी। उसी तरह आउटर बाउंड्री पे फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट रख के 400, x4 जो होगा वो आपका 500 माइनस x5 होगा और x5 जो होगा वो आपका पूरा का पूरा फ्री वेरिएबल होगा। ठीक है, इस तरह से जब आप रो रिड्यूस्ड एक्विलिन फॉर्म बनाएंगे तो ये चीज आएगी। और आप ने देखा कि हमने एक सिस्टम का फ्लो इन फ्लो आउट x5 की कोई भी वैल्यू होगी आप x5 करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं पहली इक्वेशन को यहाँ दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैं पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखूं तो ये आएगा x1 और प्लस x5 इज इक्वल टू 600, पर मैं लिखूंगा 600 और x5 जो तो प्लस होना था वो इधर इधर आ जाएगा। फिर x2 और वो हो जाएगा 200 प्लस x5,
x3 की वैल्यू हमने फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट करके देखा 400 और x4 की वैल्यू 500 माइनस x5 और x5 आप पहले रो ऑपरेशंस करके सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली फॉर्म लिखेंगे और x5 जो होगा वो आपके पास एक फ्री वेरिएबल होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपके पास फिर फ्लो मस्ट बी इन डायरेक्शन इंडिकेटेड फाइंड द मिनिमम ब्रांचेस नोटिफाइड, तो ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों के पास आप लोगों को अपने आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में लीनियर इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है ये टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।